नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है और ये आगे जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और आगे सफलता को लेकर क्या स्थितियां बनी हुई हैं जीवन पर, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। बहुत दिन से सरकारी नौकरी ही करना चाह रहे हैं, इंजीनियर हैं, प्राइवेट जॉब किया भी लेकिन बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली नहीं, तो अब सरकारी नौकरी करने के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रयासरत हैं। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, आपके क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया है, समझ लिया है। अब आपको बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी, हर विषय पर बात करेंगे और सरकारी नौकरी कब मिलेगी इस विषय पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज, 31 वर्ष की आपकी आयु है, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं लिखित रूप से दे सकता हूं कि सरकारी नौकरी की आपको प्राप्ति होगी। कुछ सर्टन उपाय करने होंगे जिसके एवज में आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। और सूर्य रेखा जिस प्रकार की आपकी बेहतर स्थिति में है, इस प्रकार जातक के जीवन में तरक्की जरूर मिलती है, इस प्रकार से जातक के जीवन में प्रगति जरूर होती है, जातक को सरकारी नौकरी की प्राप्ति जरूर होती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। सूर्य रेखा बड़ी बेहतर स्थिति में बन रही है। अभी तक क्यों नहीं हुआ इस विषय पर भी बात करेंगे, इस नेगेटिव चीज पर भी बात करेंगे। तो अब देखिए, ये एक सूर्य रेखा यहां पर एक ब्रांच आपको दिखा होगा और अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर एक और सूर्य रेखा यहां भी नजर आया होगा। ठीक से देखिएगा, एक और सूर्य रेखा यहां भी नजर आया होगा। यहां पर एक जबरदस्त दिखा होगा ट्रायंगल, ये वाला सूर्य रेखा दिखा, यहां भी एक सूर्य रेखा, ये वाली भी एक जबरदस्त सूर्य रेखा, यहां से भी सूर्य रेखा नजर आ रही होगी आपको और ये भी एक सूर्य रेखा बहुत बेहतर स्थिति में है। तो सूर्य रेखा में तो कोई कमी ही नहीं है, सूर्य रेखा में तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। और इस प्रकार की चमत्कारी सूर्य रेखा जातक को सरकारी नौकरी प्राप्त अवश्य कराता है। इस प्रकार की परफेक्ट सूर्य रेखा जातक को सरकारी सम्मान अवश्य प्राप्त कराता है, इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है, इस बात में तो कोई संदेह ही नहीं है। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूं तो ये एक चमत्कारी भाग्य रेखा भी नजर आ रही है, ये एक चमत्कारी आला दर्जे की भाग्य रेखा भी नजर आ रही है। और सूर्य रेखा और भाग्य रेखा की बनावट ने वी नुमा आकृति का निर्माण किया है। तो इस केस में जातक के जीवन में सरकारी क्षेत्र से धनलाभ होना तय है, जातक को सरकारी नौकरी प्राप्त होना तय है। ये आपका नसीब है, ये आपका भाग्य है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो आपने प्रयास को नहीं छोड़ना है, आपने प्रयास को जारी रखना है, क्योंकि आप बहुत जल्दी सफल होने वाले हैं, बहुत जल्दी सफलता को प्राप्त करने वाले हैं, बहुत जल्दी सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले हैं। तो ये तो होगी पहली बात, पहली कंफ्यूजन्स को ही मैंने दूर कर दिया। अब इसके बाद कुछ और पॉजिटिविटी हम देख लेते हैं। पॉजिटिविटी में बुध रेखा ही बड़ी अच्छी है, तो संभवतः आगे चल के आप व्यापार में भी अपनी संलिप्तता को दिखाएं। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूं तो जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन रेखा में कोई खास दिक्कतें नहीं है, आगे भी ठीक है। ये एक बनावट जो है ना, ये जीवन रेखा की इस प्रकार से है, तो इसको हम टूटा हुआ या परेशान या तनाव वाला जीवन रेखा नहीं मानना चाहेंगे डेफिनेटली। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो भाग्य रेखा आगे भी बेहतर है, विदेशी दर्जी से धनलाभ के योग भी बने हैं, ये भी आपकी हथेली बता रही है। ये वाली भाग्य रेखा भी देख लीजिए, और सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की स्थितियां भी हैं। तो इस केस में सरकारी क्षेत्र से धनलाभ होता है, सरकारी नौकरी प्राप्त होता है, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूं तो यहां पर आप देखो तो बृहस्पति पर एक चतुर्भुज चिन्ह है, इस केस में भी जातक को सेटलमेंट जरूर मिलता है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। तो आपका जीवन बेहतर होगा। और वैवाहिक जीवन और सरकारी नौकरी, वैवाहिक जीवन और सेटलमेंट अभी तक क्यों प्राप्त नहीं हुआ, इस बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा नेगेटिविटी पर बात करते हैं, क्यों जाके आज आप तनाव में रहे हैं। जब मैंने बृहस्पति को गौर से देखा तो पूरा माउंट डैमेज था। तो इस केस में जातक के जीवन में तनाव हो जाता है, इस केस में जातक के जीवन में परेशानी हो जाती है। परेशानी क्या होती है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में। कार्य क्षेत्र किसी व्यक्ति का व्यापार हो सकता है, किसी का सेल्फ काम हो सकता है, किसी का सर्विस प्रोवाइडिंग हो सकता है, किसी का खेल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर जातक को तरक्की नहीं मिल पाना या लेट से तरक्की मिलना, जितना ये डिजर्व करते हैं उस हिसाब से इनको तरक्की नहीं मिलना, ये कहीं ना कहीं बताती और जताती है
कि अगर आपका बृहस्पति गड़बड़ हो तो जितना आप पोटेंशियल रखते हैं, जितना आप सामर्थ्य हैं, उस हिसाब से आपको जीवन में प्रगति नहीं मिलती, उस हिसाब से आपको जीवन में तरक्की नहीं मिलती। तो खैर, इसमें चिंतित रहने की क्या आवश्यकता है। इसके लिए आप जैसे सार्थक उपाय कर लेंगे, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो आपके जीवन में नेगेटिविटी है, खास करके जुपिटर को लेकर, वो नेगेटिविटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और आप बहुत जल्दी सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लेंगे या बहुत जल्दी सेटलमेंट को प्राप्त कर लेंगे। अब सरकारी नौकरी ये थोड़ी बताती है कि आपका सेटलमेंट नहीं होगा, समझिएगा मेरी बात। सरकारी नौकरी ये थोड़ी ना बताती है कि आपका सेटलमेंट नहीं होगा। सरकारी नौकरी तो एक सिक्योर लाइफ प्रदान करती है। इसके उपरांत सेटलमेंट तो बहुत वजहों से आ सकता है। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, गुणी है, अगर वहां भी आप सेटल्ड हो गए तो वहां भी धन की इनकम हो गई तो आप सेटल्ड हैं। जरूरी थोड़ी है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी तभी आप सेटल्ड होंगे। लेकिन हाँ, आपकी अगर इच्छा है और प्रयासरत है सरकारी नौकरी के लिए, तो सरकारी नौकरी ही तो आपको मिलेगी। चलिए, ये नेगेटिविटी थी, इसकी रेमेडी कर लेना। बाद बाकी वैवाहिक जीवन भी इसी कारण बाधित रहा या दिक्कतें रहती है इस कारणवश वैवाहिक जीवन में, या तो दिक्कतें या होता नहीं है। तो ये इसका उपाय करने के बाद दोनों ही समस्याएं जो आपके जीवन पर चल रही हैं वो खत्म हो जाएगी, वो मैं आपको दे दूंगा। अभी आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को देखते हैं, समझते हैं कि आपके आगे के जीवन क्या बता रही है और क्या समझा रही है। तो जीवन रेखा, माइंड रेखा, इंडिपेंडेंसी आ गई, प्रगति की रेखा भी थी। कुछ कुछ अचीवमेंट्स भी 18 वर्ष की आयु के बाद प्राप्त होते रहे। एक और तरक्की के योग थे लगभग 22 वर्ष के आसपास। फिर 24 में था आगे की जीवन रेखा बेहतर। एक और थे लगभग, ये मान लो 32 वर्ष के आसपास, 34 में था। फिर लगभग 40 के आसपास था। फिर लगभग एक आपके 45 में आगे की जीवन रेखा बढ़िया, 52 में तरक्की थी। फिर एक लगभग 55 में थे आगे की जीवन रेखा भी बेहतर, और ये एक जीवन रेखा बड़ी कमाल दिख रही है। तो जीवन रेखा में कोई खास समस्या नहीं है और कोई खास तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं तो ये तो रहता है जीवन पर। हाँ, मनी मैनेजमेंट भी प्रबल है, जब पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। थोड़ा बहुत टेंशन का लाइन, इसको भी हम मानेंगे, सामान्य है, कोई खास भी नहीं है। जीवन वैसे कंफर्टेबिलिटी के साथ ही बीतता, अच्छे परिवार से भी होते हैं। मंगल पर शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ तो इस केस में रहेगी ही, नो डाउट। मंगल भी बढ़िया है इस केस में। अगर मंगल अच्छा हो तो फिर जीवन पर क्या चाहिए, फिर जीवन पर कहाँ परेशानी है, फिर जीवन पर कहाँ तनाव है। जातक बहुत एनर्जेटिक होते हैं, पराक्रमी होते हैं, अपने पराक्रम और समर्पण के दम पर जीवन पर आगे भी बढ़ जाते हैं। मंगल रेखा भी बड़ी शानदार रूप से दिख रही है। शुक्र मंगल प्रबल है तो फिर वही बात है, अच्छे परिवार से होने के साथ साथ जीवन भी कंफर्टेबिलिटी के साथ बिताते हैं। तो अभी इनके तरीके हम जलन अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पर से इनके क्वेश्चंस वगैरह हो गए। फिर इनके आगे क्या क्या दिख रहा है मुझे, इस विषय पर बात करेंगे। तो एक बढ़िया थंब दिख रहा है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति के साथ एक लाइन अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर, डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी, बढ़िया थंब है। तो कहीं ना कहीं जातक बहुत ज़्यादा जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं और ऐसा थंब जातक को जिद्दी प्रवृत्ति ज़रूर बताता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फरेंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। यहाँ पर कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। यहाँ पर एक स्क्वायर है, लगभग 32 वर्ष की आयु तक सेटलमेंट जीवन पर हो जाना चाहिए। कुछ थोड़े बहुत सार्थक उपाय करने के बाद सेटलमेंट और तय रहेगा और सेटलमेंट होना ही है, नो डाउट। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा स्ट्रांग है, जातक बहुत अच्छे हृदय का मालिक है, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है, और जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। ये भाग्य रेखा तो बड़ी ज़बरदस्त है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की भी स्थितियाँ हैं। तो प्रारंभिक समय में जो स्ट्रगल्स किया है वो बहुत ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। ज़बरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा, यहाँ से भी नज़र आ रही है एक ज़बरदस्त त्रिभुज, यहाँ पर से भी एक सूर्य रेखा, ये वाली भी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, आगे भी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त। तो इस केस में भी जातक को सफलता मिलती है। एक से अधिक सूर्य रेखा हो तो जातक को सरकारी नौकरी की प्राप्ति भी होती है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। सन मरकरी अच्छी है तो बुध विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है। अगर किसी व्यक्ति का मंगल प्रबल हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, पराक्रमी होते हैं। गजब की दिख रही है आपकी भाग्य रेखा, आला दर्जे की भाग्य रेखा नजर आ रही है। ये वाली सूर्य रेखा भी आला दर्जे का ही मान लो आप। यहाँ से भी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। ये वाली भी बुध रेखा बहुत शानदार है। आगे चल के व्यापारिक के योग भी बन सकते हैं, व्यापारिक सफलता के योग भी बन सकते हैं, नो डाउट, नो डाउट। गजब की चंद्रमा है, जब जीवन पर चाहिए पैसे आ ही जाते हैं। ये सब भी कुछ भाग्य को सपोर्ट करने वाली ही रेखा थी। चंद्रमा इतनी बेहतर हो तो फिर जीवन पर क्या चाहिए। जातक को जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाता है।
यहाँ से ही मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत शानदार है। तो बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझते हैं, गहराई पूर्वक समझ आने का दम भी रखते हैं आप। तो ये था इनके दली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्कशन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।